गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बात करूंगी कि सर्वे मेथड का क्या क्या मेरिट एंड डिमेरिट होता है। सर्वे मेथड पे बात किया था और उसमें तो हमें पता चला कि सर्वे मेथड हम किन किन माध्यमों से जो है उनका किया जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है जिससे हम सर्वे क्या कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि डाक पृष्ठ सर्वे कर सकते हैं हम, टेलीफोनिक सर्वे कर सकते हैं हम, और पैनल सर्वे कर सकते हैं हम, और जो है साक्षात्कार सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद फिर आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम सर्वे इतने सारे माध्यम से सोर्स है जिसके माध्यम से हम सर्वे कर सकते हैं, तो फिर उस सर्वे करने के बाद क्या क्या मेरिट एंड डिमेरिट हो सकता है। तो अगर जहाँ कुछ गुण एवं दोष भी हैं, तो गुण पर यदि हम बात करें तो इस विधि का सबसे प्रमुख गुण है कि यह इसके द्वारा कम समय में से अधिक व्यक्तियों को जो है आंकड़े को हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद चूंकि इस विधि में जो है समाज में अलग अलग जो है वर्गों से व्यक्ति का चयन करके उन्हें जो है अध्ययन में शामिल किया जा सकता है। इससे प्राप्त निष्कर्ष जो हमें मतलब जनरलाइजेशन के माध्यम से यह गुण अधिक होता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विधि से जो प्राप्त निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष को अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए सही माना जा सकता है। सर्वे मेथड में जो है जैसे कि बाध्य वैधता का गुण काफी अधिक पाया जाता है। दूसरी है इसका यदि हम अवगुण पर बात करें तो इस विधि का अवगुण ये है कि इसकी संबंधित जो है ये जो है बच्चों पे नहीं किया जा सकता है, शिशु पे ये विधि नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए इस शिशु पे वो अगर जहाँ हम उसके माध्यम से यदि वो तो बोल नहीं सकता है, समझ भी नहीं पाएगा, टेलीफोनिक उससे बात हो नहीं पाता है, साक्षात्कार उससे लिया नहीं जा सकता है। तो ये इसका सबसे बहुत बड़ा डिमेरिट यही है कि यह मेथड जो है हम बच्चों पे लागू नहीं कर सकते हैं। और इसका जो है अगर उदाहरण के तौर पर हम मान लीजिए कि कुछ प्रश्नावली पर बात करें तो कुछ सूचना या फिर जो भी हमारे डाटा प्राप्त होगा उसके जो है निश्चित कैसे किया जा सकता है, उससे हम कैसे पूछ सकते हैं। वो तो खुद मतलब उसकी उतनी जानकारी नहीं हो पाएगी जो कि हमें वो सारे जानकारी को उपलब्ध किया जा सकता है, या उसके पास इतने नॉलेज भी नहीं होगा। और प्रश्न जो हम पूछेंगे हो सकता है वो प्रश्न को समझ भी नहीं पाए और जवाब दो, और जो क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन से वो नहीं समझ पाए और दूसरे माध्यम से या दूसरे माध्यम से हमें वो जवाब देता है। तो ऐसे संभव है कि व्यक्ति का प्रश्नों का जो है जवाब देकर प्रश्नावली को भी लौटा दे। और जिसे कहा जा सकता है कि सर्वे विधि द्वारा प्राप्त आंकड़े की वैधता बहुत अधिक नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम पूछेंगे, जितना क्वेश्चन को दिया जाएगा उतना ही डाटा हमें लेंगे, बहुत अधिक आंकड़ा हमें उपलब्ध नहीं कर पाएंगे हम। और इस विधि का जो है इसका जो है प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया जा सकता है। तो इससे साफ पता चलता है कि कहने का मतलब है कि इस विधि में हम आंकड़े जो है संग्रह नहीं करेंगे और इसकी वैधता पर लोगों को शक भी बना रहता है। और पर उदाहरण हम ले सकते हैं कि डाक प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं को जो आंकड़े जो है इसे ही है। और यह निश्चित पूर्वक कैसे किया जा सकता है या हो सकता है इस प्रश्नावली के प्रश्नों की जो है उचित व्यक्ति जवाब न देकर दूसरा ही दिया हो। ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति कुछ ही प्रश्नों का जो है जवाब देकर प्रश्नावली को लौटा दे, सारा क्वेश्चन के आंसर वो नहीं दे पाएगा। और यह कहा जाता है सर्वे विधि का आंकड़ों में वैधता को अधिक नहीं दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम इस विधि के माध्यम से हम इसका डिमेरिट यही है कि सारा जो हम क्वेश्चन यदि हम डाक के माध्यम से भेजेंगे तो वो हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर वो
नहीं देगा और हाफ क्वेश्चन के आंसर देने के बाद हमें लौटा दिया जाएगा। उससे हमारा डबल मेहनत हो जाएगी। और उसके बाद फिर टेलीफोनिक में भी वही बात है कि पूछेंगे जितना उतना ही पूछेगा, बताया जाएगा। तो इससे साफ पता चल। फिर भी इसका भी उपयोग हम अपने सर्वे माध्यम से या फिर हमारा साइकोलॉजी एनालिसिस में हम कर सकते हैं। थैंक यू।